सुनिए जरा, इतना बीजेपी के लिए पक्ष मत रखिए, शांति से। अदालत 4 दिन पहले एबीपी ने माफी मांगी, एक सेकंड आलोक शर्मा जी, माफी मांगी। गलत बात यह है कि एक सेकंड आलोक शर्मा जी, आजकल आपके कुछ बयानों को लेकर आपके नेता और देश के कानून मंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस एंटी नेशनल गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं। ये याद है, भूल गए आप लोग? देश के गृह मंत्री को और कानून मंत्री को तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। आजा संडास दिखा तो। बीजेपी की ओर से सीधा हमला किया जा रहा है। दो टूक पार्टी कह रही है कि इतना सियासी ड्रामा करने की क्या जरूरत है जब याचना के लिए कोर्ट का रुख किया जा रहा है राहुल गांधी की ओर से। बड़े लीडर हैं, एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और उनके ऊपर एक गलत तरीके से केस लादा गया। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और पूरी पार्टी वहां पर मौजूद है, ये अच्छी बात है। और ये हमने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई किसी का शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया है, लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये मैसेज देने के लिए किया है और ये बिल्कुल सही किया है। बीजेपी बताए कि तमाम मौकों पर बीजेपी के लीडर्स के ऊपर जब इस तरह की बात आती है तो ये लोग क्यों जाते हैं। खैर, अब तो बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, अब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन दिक्कत यह है, बीजेपी बहुत दिन से कह रही थी जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं कोर्ट। अमित शाह जी तक पूछ रहे थे, अब चले गए हैं तो अब दिक्कत है इनको। लेकिन खैर, आज देश को पूरी तरह से बधाई हो। एक और 14वां एक बंदरगाह जो है कराईकल का, वो कोटक महिंद्रा के फ्रॉड के आरोप के बावजूद अडानी को दे दिया गया है। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया और ये सब मामूली चीजें हैं, ये तो चलती रहेंगी। मुझे लगता है जो असली मुद्दा है वो ये है कि जो अडानी ने देश के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जिसमें मोदी जी की और सरकार की भूमिका नजर आती है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही, उसकी जेपीसी क्यों नहीं हो रही। बीजेपी पूरी एक व्यापारी को बचाने के लिए पूरी सरकार एक अडानी के सामने क्यों खड़ी हुई है, मुद्दा ये है। ठीक है, आज मुद्दा ये नहीं है कौन गया कौन नहीं गया, माइनर चीजें हैं। आज मुद्दा ये है कि देश को जो लूट रहा है सरकार और बीजेपी, उसके साथ क्यों खड़ी हुई है। प्रेम शुक्ला जी, सीधे आपके पास आते हुए आलोक जी ने जो सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, उनकी ओर से लिखा गया है ये मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा, और अपनी फोटो ट्वीट की है हाथ हिलाते हुए। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए, एक अहंकारी का मिथ्या प्रलाप है। एक अहंकारी जिसके अहंकार को पोषित करने में पूरी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो नेशनल हेराल्ड का केस हो तब ये जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे ईडी ऑफिस पे, सीबीआई ऑफिस पे। अब कोर्ट का मामला है, एक आदमी अहंकार में झूठ बोलकर पूरे पिछड़े जातियों का अपमान करता है, उसको कोर्ट अपराधी कहती है। उस अपराधी को आप निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोर्ट पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं। कोर्ट बिल्कुल दबाव में नहीं आएगा। ऐसी चीजों पर विधान और संविधान से ये देश चलेगा, ये अहंकार से और मिथ्या प्रलाप से देश नहीं चलेगा। और सवाल ये भी है आलोक शर्मा जी, यहाँ पर सत्य की जिस लड़ाई का जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बयान तो सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं। इस बयान को लेकर बवाल था, जिसके बाद उनको सजा सुनाई गई और उस मामले में राहत की उम्मीद लिए सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। तो यहाँ पर कौन सी सत्य की लड़ाई सामने आ गई? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्या चित्रा जी यही बयान था जो आपने? नहीं, क्या चित्रा जी जो आप बयान बता आपने दीजिए दिया, सर, आप बता दीजिए कौन सा बयान था? ऐसा क्यों है कि सारे आप एंकर हैं, आपको सोच मोदी ही समझ के होता है, बोलना यही चाहिए। बयान था ना सर आलोक शर्मा जी? आप ही बता दीजिए क्या बोला था उन्होंने। हाँ, इसमें और आप जो बता आपने दीजिए। पहले सेंटेंस बोला उसमें जमीन और आसमान, सुनिए ना जरा, सुनिए जरा, इतना बीजेपी के लिए पक्ष मत रखिए, शांति से। स्टेटमेंट को इतना ट्विस्ट मत दीजिए अदालत ने चित्रा वही जी। अंतर मान लिया है आलोक शर्मा जी। अब मुझे वो बताने की जो जरूरत मर्जी नहीं है। स्टेटमेंट आप पलट के दे देते हैं। अरे आलोक शर्मा जी, एक सेकंड, अदालत ने 4 दिन मान पहले लिया है, एबीपी ने सुनिए ना। माफी मांगी। एक सेकंड आलोक आज शर्मा तक जी, माफी मांगे ना मैं शाम बिल्कुल को। भी नहीं, मैं अपने सुनिए जरा बयान पर शांति कायम से। हूँ आलोक शर्मा जी। सुनिए जरा एक शांति सेकंड से। सर, सुनिए। नहीं, अरे सुनिए ना, आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था और ये भी था, शुरू का प्रोमो भी गलत था। मैं तब नहीं बोला, मैंने कहा चलो भूलवश हो गया होगा, दोष साबित हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो है बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। आलोक शर्मा जी, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप कोई धमकी नहीं देंगे यहाँ पर, मुद्दे पर ही हूँ, मुद्दे पर ही हूँ। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, आजकल आपके कुछ बयानों को लेकर आपके नेता आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि ये बिल्कुल नहीं, आप मेरे ऊपर गलत आरोप लगाएंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। गलत बात है आलोक शर्मा जी, मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए, आप अपना स्टेटमेंट रिपीट करवाइए। गलत बात है आलोक शर्मा जी, गलत बात है आलोक शर्मा जी। अभी क्या स्टेटमेंट बोला आपने?
भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। राहुल किस रिपीट सत्य की करवाइए, बात कर आपने रहे क्या हैं? बोला था? मोदी नाम वाले मैं चुप बैठा हूं। चोर होते हैं, इस जब तक बयान को रिपीट लेकर नहीं उनकी होगा, ओर मैं से चुप क्या बैठूंगा। कहा गया? बोलिए, आप ही बोलिए। आपने जो स्टेटमेंट बोला उसको रिपीट कराइए, रिमाइंड कराइए। अभी आपके कहने से अभी तो नहीं रिमाइंड होगा ना कराइए सर। उसको। मेरे मैं बयान चुप से अदालत बैठूंगा। नहीं चल रही है। बस हवा निकल गई। मेरे बयान से अदालत नहीं चल रही है। आपके नेता के हाँ, बयान ये पर हुई ना अदालत बात। ने 2 साल की सजा मैं फिर सुनाई है। कहूंगा, एंकर महोदया बीजेपी की पैरवी करते सीमाएं शर्मा मत जी, अब छोड़ लाइए। दीजिए। वापस आते हैं मुद्दे पर। बोलिए। बात न्यायपालिका की आई है। हाँ, मैं फिर कहूंगा, या तो चलवा दो उसको, नहीं तो आप अपनी गलती मान के शांत रहो। वापस आते हैं। यहाँ पे अभी धमकी नेशनल देने से हेराल्ड नहीं का चलेगा। मुद्दा है। आलोक शर्मा जी, ये नेशनल बहुत गलत हेराल्ड तरीका के है मुद्दे आपका। पर आलोक शर्मा जी, ये बहुत धमकी गलत नहीं दे तरीका रहा है। हूं मैं। बिल्कुल गलत धमकी नहीं तरीका दे रहा है। हूं मैं। बिल्कुल गलत मैं तरीका धमकी है नहीं आलोक दे रहा शर्मा हूं। जी। मैंने आप कहा धमकी दे रिमाइंड रहे हैं कराइए। मुझे, लाइव चैनल पे बैठे ना, हुए हैं बिल्कुल और गलत धमकी दे तरीका रहे हैं आप लोगों एंकर का को। है। आलोक शर्मा जी, ये गलत बात है। आप लोगों और का मैं तरीका कतई है। बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मेन तक- मुद्दे पर आइए। आज मेन तक मुद्दे पर शुरू में आइए। चलाया, मेन आज मुद्दे तक पर में आइए शुरू में आलोक चलाया शर्मा जी। कि सारे ओबीसी का अपमान हो गया। बीजेपी के ये स्टेटमेंट बीजेपी को आरोप जोड़े लगा रही बगैर है आलोक चलाया। शर्मा जी। फिर आपने ये दोबारा बीजेपी गलती की आरोप तब लगा मैंने रही टोका है। है। ये अब मुद्दे बीजेपी पर आरोप आते लगा रही हैं। है। छोड़िए ना, छोड़िए वापस आते हैं। ये शुरू में नहीं चला, मैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उसको। मुझे अपने घर जाना है। वापस आते हैं मुद्दे पर। अभी इन्होंने नेशनल हेराल्ड की बात की। लगभग 14 साल हो गए। 14 साल होते होते प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। मतलब इससे ज्यादा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है। 7 तारीख को लोकसभा में भाषण दिया जाता है अडानी के ऊपर। 16 तारीख को हाई कोर्ट से केस रिवाइव होता है। एक डेट लगती है और न्यायपालिका का मजाक उड़ जाता है। न्यायपालिका पर भरोसा हमको नहीं। और देश के कानून मंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस एंटी नेशनल गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री को और कानून मंत्री को तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। अगर देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हिंदुस्तान के खिलाफ एंटी नेशनल काम कर रहे हैं गैंग बनाकर, और आप सवाल हमसे पूछते हैं कि हमें विश्वास नहीं, हमें पूरा विश्वास है और ये कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। मैंने कहा मुद्दा यह है कि मित्रकाल में अडानी को जो पूरा माल दिया गया है, अडानी के लिए जो तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं, सारी चीजों को उल्लंघन करते हुए हम पूछ रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया। लोग कर रहे हैं अहंकारी हैं। अहंकारी तो मोदी जी हैं जो संसद में कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। ये याद है, भूल गए आप लोग। हमें सोचा था मोदी जी के लिए अपने लिए स्टेटमेंट दिया होगा उन्होंने, लेकिन ये स्टेटमेंट अडानी के लिए था। और अडानी ने सुपारी ले रखी है। मैं बता रहा हूं, मोदी जी को बदनाम करने की सुपारी अडानी ने ले रखी है। अडानी ने मोदी जी को और हमारे देश को जितना बदनाम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। लेकिन सवाल विपक्ष से पूछे जाएंगे। हम फिर पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है? ड्रग्स का है, नोटबंदी का है, फ्रॉड का है, किसका है वो पैसा? आप क्यों नहीं बताते? उस पर क्यों नहीं जवाब देते? हिंदुस्तान की संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप पिछले पूरे सत्र से? हम केवल ये पूछना चाहते हैं, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? कोई जांच नहीं होगी क्योंकि वो अडानी है। उसको पूरी सरकार बचाएगी, मंत्री बचाएंगे, संसद बचाएगी। एक अडानी सब पर भारी। बीजेपी उत्तर दे इस बात का। अब्बा नहीं मानेंगे। खत्म। कच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रहे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर